हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे, वो भी कोड के माध्यम से। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमें पता नहीं होता कि उसका उच्चारण क्या करें, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। आपको कोड पे काम करना है और मेरी गारंटी है कि आप लोग इंग्लिश 100% पढ़ना सीख जाओगे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत, एक एक शब्द पर काम करेंगे। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है, यहाँ पे लिखा है TIUN। TIUN हमारा इंग्लिश का कोड होता है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIUN लिखा मिले तो आपको TIUN का उच्चारण करना होता है शन, यानी TIUN को हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, शन। तो मीनिंग क्या बनी, IN इन, FOR फॉर, में इसे पढ़ेंगे में। आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे जो ए है, जो हमारा ए होता है वो ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए और आ, चार चीज़ों का काम करता है। यहाँ पे जो ए दिया गया है वो ए की मात्रा का काम करेगा, MA। तो मीनिंग बनी इतनी में, और आखिरी में लिखा है TIUN। TIUN को क्या पढ़ना है, शन। तो पूरी मीनिंग मिला के बनी इनफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। ME में DIDTA, इसे क्या पढ़ेंगे, टे, क्योंकि जो हमारा ए है वो ए की मात्रा का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, में डी टे, और आखिरी में लिखा है TIUN। ये तो हमारा कोड है, इसे क्या पढ़ना है, शन। मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना। अब जो हमारी नीचे वाली मीनिंग है, आपको यहाँ पे दो रूल याद रखने हैं। पहला कि TIUN को क्या पढ़ना है, शन, और यहाँ पे आर हमारा 2 बार दिया गया है। और इंग्लिश का रूल होता है कि अगर इंग्लिश की मीनिंग में कोई लेटर यानी कोई अक्षर अगर 2 बार लिखा हो तो उसका उच्चारण खाली 1 बार करना है। कहने का मतलब आर 2 बार है, पढ़ना खाली 1 बार है। तो मीनिंग क्या बनी, ABE, इसे पढ़ेंगे एबे। क्या पढ़ेंगे, एबे। RA 2 बार है, पढ़ना 1 बार है। तो रे, क्योंकि यहाँ पे ए है, ए हमारा एक ही मात्रा का काम करेगा। और आखिरी में TIUN, जिससे पढ़ना है शन। तो मीनिंग क्या बनी, एबेरेशन, एबेरेशन, एबेरेशन। एबेरेशन का मतलब होता है विपथन। अब सवाल ये है कि विपथन किसे कहते हैं। विपथन का मतलब होता है जो काम आपको स्वीकार ना हो उसे हम लोग कहते हैं एबेरेशन। तो मीनिंग क्या बनी हमारी, इन्फॉर्मेशन, मेडिटेशन, एबेरेशन। आगे चलते हैं, ADO, इसे पढ़ेंगे एजो। क्या पढ़ेंगे, एजो, RA, रे। और यहाँ पे हमारा कोड है BLE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर BLE लिखा मिले तो BLE को पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं, बल। तो मीनिंग क्या बनी, ए जो रे, BLE को क्या पढ़ना है, बल। एडोरेबल, एडोरेबल, एडोरेबल। एडोरेबल का मतलब होता है प्यारा। क्या होता है, प्यारा। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है COM। COM भी हमारा कोड है। COM को पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं, कम। ये भी हमारा कोड है, कम। FOR फॉर, TA टे, BLE, इसे क्या पढ़ना है, बल। तो मीनिंग बन गई कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं, BLE, इसे क्या पढ़ेंगे, बल। RE, री। यहाँ पे जो ADJ है, हमें डी का उच्चारण इस मीनिंग में नहीं करना, डी हमारा इस मीनिंग में साइलेंट रहेगा। तो इतनी मीनिंग बनी, A और J, इसे पढ़ेंगे एज। तो आगे लिखा है JUST, इसे पढ़ते हैं जस्ट। क्या पढ़ते हैं, जस्ट। और आगे ए है तो एक ही मात्रा का काम करेगा। और आखिरी में BLE, इसे पढ़ना है बल। तो मीनिंग क्या बनी, रीएडजस्टेबल, रीएडजस्टेबल, रीएडजस्टेबल। रीएडजस्टेबल का मतलब होता है जिस चीज़ को आप पुनः समायोजित कर सकें उसे हम लोग कहते हैं रीएडजस्टेबल। तो मीनिंग क्या बनी, एडोरेबल, कंफर्टेबल, रीएडजस्टेबल। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है FUL। FUL को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं फुल। क्या पढ़ते हैं, फुल। तो मीनिंग क्या बनी, DOUBT, इसे पढ़ते हैं डाउट। यहाँ पे B हमारा साइलेंट रहता है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाउट। FU फुल। तो मीनिंग क्या बनी, डाउटफुल, डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब होता है संदिग्ध। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं, HARM, हार्म। FUL फुल। तो मीनिंग बनी हार्मफुल, हार्मफुल। यहाँ पे आपको आर का उच्चारण ऐसा करना है कि सामने वाले को पता ना चले कि आपने आर बोला है कि नहीं बोला। तो मीनिंग क्या बनी, हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदेह। अब यहाँ पे जो नीचे वाली मीनिंग है, यहाँ पे कोड दिया गया है GST। GST को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टा, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो आपको पढ़ना है टा। और आगे लिखा है THOU, इसे पढ़ते हैं थॉ। क्या पढ़ते हैं, थॉ। तो मीनिंग बनी थॉट, FUL फुल, थॉटफुल, थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब होता है विचार मग्न, यानी जो विचार करने में डूबा हो उसे हम लोग कहते हैं थॉटफुल। तो मीनिंग क्या बनी, डाउटफुल, हार्मफुल, थॉटफुल। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है ED।
ईडी को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं डा, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर ईडी लिखा मिले तो आपको ईडी का उच्चारण करना है डा। तो मीनिंग क्या बनी, BUMM, इसे पढ़ते हैं बम। क्या पढ़ते हैं, बम। यू का यहाँ पे उच्चारण आ होगा और आखिरी में लिखा है ईडी, तो मीनिंग क्या बन गई, बम्ड। क्योंकि यहाँ पे एम हमारा 2 बार है, पढ़ना कितनी बार है, 1 बार। बम्ड, बम्ड का मतलब होता है निराश। आगे वाली मीनिंग SHO, 100, इसे क्या पढ़ेंगे, 100। सीके हमारा कोड होता है, सीके को क्या पढ़ते हैं, का, और आखिरी में ईडी, तो मीनिंग बन गई सॉक्ड। सॉक्ड का मतलब होता है हतप्रभ, यानी अचानक से आश्चर्यचकित हो जाना, तो मीनिंग क्या बनी, सॉक्ड। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं, ईडी को पढ़ना है डा। STA, इसे क्या पढ़ेंगे, स्टै। क्या पढ़ेंगे, स्टै। MP, स्टैम्प। ईडी डा, स्टैम्प्ड। स्टैम्प्ड का मतलब होता है मुहर लगना, तो मीनिंग क्या बनी, बम्ड, सॉक्ड, स्टैम्प्ड। आगे चलते हैं। इस मीनिंग में हमारे 2 कोड हैं। TCH को इंग्लिश में पढ़ते हैं चा, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TCH लिखा मिले तो आपको पढ़ना है चा, और आखिरी में दिया है ER को पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं, अर। तो मीनिंग क्या बनी, SCRA, इसे पढ़ेंगे स्क्रै। क्या पढ़ेंगे, स्क्रै। TCH चा, ER अर, स्क्रैचर का मतलब होता है खरोंचने वाला, तो मीनिंग क्या बनी, स्क्रैचर। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं, VO, इसे पढ़ेंगे वो, LUN, लन। TEER, टीयर, इसे क्या पढ़ेंगे, टीयर, क्योंकि ER को पढ़ना है अर, तो मीनिंग बनी वॉलेंटियर। वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयंसेवक। नीचे वाली मीनिंग, EN, COUN, इसे पढ़ेंगे काउन। क्या पढ़ेंगे, काउन। TER को पढ़ेंगे टर, क्योंकि ER है, ER को पढ़ना है अर, तो मीनिंग बनी इनकाउंटर। तो मीनिंग क्या बनी हमारी, स्क्रैचर, वॉलेंटियर, एनकाउंटर। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है LY को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ली, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर LY लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है ली, तो मीनिंग क्या बनी, GENE, इसे पढ़ेंगे जेने। RA, रे। L हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार, 1 बार, तो मीनिंग बनी जनरली। जनरली का मतलब होता है आमतौर पर। COM, कम। FOR, फर। TABLY, टेबली, तो मीनिंग बनी कंफर्टेबली का मतलब होता है आराम से। ESPE, इसे पढ़ेंगे स्पे। CIA, स्पेशली का मतलब होता है विशेष तौर पर, तो मीनिंग क्या बनी, जनरली, कंफर्टेबली, स्पेशली। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है OUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है अस, तो मीनिंग बनी HA, है। ZA, इसे पढ़ेंगे जे। R लिखा है तो लिख दिया हैजर। DOUS, इसे क्या पढ़ेंगे, डस, क्योंकि D के बाद OUS है तो मीनिंग बन गई डस, तो पूरी मीनिंग हैजर्डस का मतलब होता है खतरनाक। MIS, मिस। CHIE, इसे पढ़ेंगे ची, क्योंकि I और E बड़ी की मात्रा का काम करता है, तो मीनिंग बनी मिस ची। VOUS, इसे क्या पढ़ेंगे, वस, मिसचीवस, मीनिंग क्या बन गई, मिसचीवस का मतलब होता है शरारती। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MO, मो। MEN, मैन। TOUS, इसे क्या पढ़ेंगे, टस, तो मीनिंग मोमेंटस का मतलब होता है सबसे अहम, तो मीनिंग क्या बनी, हैजर्डस, मिसचीवस, मोमेंटस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।